घोड़ा बिकता है 10 लाख का, बताते हैं 70 लाख का। कौन से तंबू में खड़ा है घोड़ा, प्राइस वो तंबू की है, घोड़े की नहीं है। घोड़े की नहीं है। जी जी। ये बात आपने सही कही। क्या लगता है कितनी हाइट जाएगी? देखो हाइट की तो भगवान पे निर्भर है, मैं तो बोलता नहीं हूँ। लोग तो बोल देते हैं कि 65 जाएगी, 65 अब से वो नीचे बात कहने ही से नहीं कुछ करते। नहीं होगा, इसको जितनी हम खिलाई, माँ बाप का काम होता है पैदा करना। तो मुंह से कह देते हैं 65 कह जाएगी। देते हैं, अब वो हो सकता है, ये हो सकता है 59 ही रह जाए, और हो सकता है ये 70 भी पहुंच जाए। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। मैं आया हुआ हूं पुष्कर में। देखिए, राजस्थान की बात आती है तो मारवाड़ी घोड़ों का जो जिक्र होता ही है, और इस मेले में एक से एक बाखूबी घोड़े यहाँ पहुँचते हैं। तो हमारे साथ राज बना जी हैं, और बड़े मुलाकात हुई तो ऐसा लगा कि बहुत ही शानदार आदमी है, क्योंकि इनका कहने का मतलब ये है कि अगर घोड़ा आपके पास है तो वो कुछ लेके नहीं जाता है, वो दे के ही जाता है। तो जोरावर है, ऐसा लगता है कि कुदरत ने इसको बहुत जैसे तराशा हुआ घोड़ा है। तो चलिए उनके सफ़र के बारे में जानेंगे, और भी घोड़ा घोड़ी लेके आए हैं। तो राज भाई से बात करते हैं। राज भाई, पहले तो ये बताइए क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, मजा आया बहुत आपसे मिलके, बड़ा आ गया। आपको राजस्थान में आप बिल्कुल, आए बिल्कुल। पुष्कर के अंदर, बहुत बहुत बधाई है आपको भाई साहब, और घोड़ा welcome देख है के आपका। तो ऐसा लगा कि हाँ, राज भाई का घोड़ा जोरावर, दोनों चीजें दमदार लग रही हैं। जी जी। अच्छा, जैसे इसकी सबसे पहले तो एक जो जनरली सवाल होता है जी। कि इसकी लाइन कौन सी है? जी जी, ये तूफान और फुलमाल लाइन का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, माँ इसकी जो है वो फुलमाल लाइन की है, हाँ, हाँ, और हाँ। बाप इसका जो है तूफान लाइन का है। तूफान लाइन से अब है। इसके फादर जो हैं वो किंग है, मंसूर अली खान साहब जी, के जी, पास जी, है। जी, जी। और माँ इसकी सोरठ है। हाँ। पहले तो मोहन शाह गोठन के पास थी, जी, जी। फिर तारीबाई ले गए। हाँ। तारीबाई के बाद में जो है अभी शायद वो कहीं पंजाब में ही किसी भाई के पास में है। दीपेंद्र, पिछले साल तो दीपेंद्र वीर जी के पास थी। अच्छा, तो उसने जो है उसका ये पहला बच्चा है तो सोरठ ऐसे का। ऐसे घोड़े कैसे मिल गए, मिल कैसे गए? किस्मत से। घोड़ा घोड़ी किस्मत से ही। बिल्कुल सही बात है ये। बिल्कुल फैक्ट है। fact देखिए, है ना? कोई भी पैसे से घोड़ा नहीं खरीद सकता है। हाँ, ये बात शाश्वत सत्य है। हाँ, अगर पैसा आप कितना भी लेके जाओ, हाँ, अगर आपके घर अंजल नहीं होगा, दाना पानी नहीं होगा, हाँ, हाँ, तो घोड़ा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ। और आपके घर अगर दाना पानी हो गया तो सामने से अगला फोन करके लेके जा, कहेगा भाई साहब आ जाओ, घोड़ा ले जाओ। घोड़ा ले जाओ। सही। तो हाइट वगैरह क्या हो गई है? हाइट इसकी 64 प्लस है, 64 एग्जैक्ट फट्टी वाला। जैसे आपने जब घोड़ा ये तैयार किया, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि भाई किस्मत से मिलते हैं घोड़े, जी। तैयार होने में क्या, कितना, जैसे नए लोग हैं इस लाइन में आ रहे हैं, तो किस तरीके से तैयार करें? आसान है, टफ है घोड़ा को तैयार करना है, कि स्टैलियन को खास करके? देखिए, अगर कोई भी अच्छा एक नस्ल का और बढ़िया घोड़ा तैयार करना है तो आजकल आपको पता है फीसें भी इतनी हो गई है। हाँ, हाँ। तो जनरली बात है, जानवर बच्चा महंगा ही मिलता है। नॉलेज लेना हो तो पहले आदमी जो है उसको हल्का जानवर लेना चाहिए, बिना लाइन का लेना चाहिए। उसके बाद उससे नॉलेज ले साल भर, उसके बाद में या फिर एक घोड़ी ले ले। घोड़ी लेके और उस जो घोड़ी जो है हाँ, उसको अच्छे घोड़े से मेट करवाए, मेट करवा के और उसके बाद में बच्चा ले और उस बच्ची या बच्चे को तैयार करे, तो उसकी नॉलेज भी डबल हो जाएगी जब जैसे तक वो आपका सीख भी कहने का जाए। मतलब ये है कि बच्चे को तैयार जब करें तो लाइन का ही हो तो ज़्यादा सही रहेगा। लाइन का होगा तो आपको नुकसान के चांसेस सिर्फ एक ही कारण से है कि ऊपर वाला अगर आपका सीधा नहीं होता है, कॉलिक हो जाता तो अलग है बात या तो अब यही है कि आप इसकी, जैसे अगर बात, पहले तो आपका ये जयपुर में पड़ता है। जी जी, फार्म का नाम क्या है? रॉयल स्टड फार्म जयपुर। रॉयल स्टड फार्म जयपुर। अच्छा, जैसे फीस वगैरह की बात करें तो इसकी क्या फीस रखी है आपने? मैंने 31,000 फीस रखी हुई है। अच्छा। आम फीस रखी हुई है। हाँ। जो और घोड़ों की फीस है, जो इस कैटेगरी के हैं, उनकी तो आप ये देखिए, और घोड़ों से 1.5 लाख, क्या मतलब है? 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख भी लोग ले रहे हैं फीस के। हाँ। लेकिन मैंने इसलिए ले रहा हूँ 31,000 रुपये। उसमें भी किसान के लिए अगर वो आता है, उसको ऐसा लगता है ये पोजीशन है, तो मैं उसमें भी डिस्काउंट कर देता हूँ। फीस को लेकर आपने क्यों कहा इस बात पे? क्यों? वो इसलिए ना, क्योंकि आप ये देखिए, अगर 2.5 लाख रुपए अगर एक फीस देता है कोई, एक किसान के बस की बात तो है नहीं। तो फिर तो एक पैसे वाले ही ब्रीडिंग करेंगे, किसान की तो ब्रीडिंग बंद हो जाएगी। फिर बहुत अच्छी बात कही वैसे ही आपने। किसान की ब्रीडिंग ही बंद हो जाएगी। अगर आपको वाकई में, आप एक तरफ तो ब्रीड के आप संचालक बनते हो, आप कहते हो साहब ब्रीड जो है उसका उत्थान होना चाहिए, वो एक लेवल पे जाने चाहिए, किसान के पास में अच्छे बच्चे पैदा होने चाहिए। जब तक आप उनको मौका नहीं दोगे तो बच्चे पैदा कहाँ से होंगे उनके यहाँ? ये बात सही है। अब एक किसान के बस की बात तो 31,000 भी देना नहीं है। आप ये देखिए कहाँ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लेकिन लाख भाई साहब, की वो फीस घोड़े की। भी तो महंगे बिकते हैं। इस पे क्या बिकते हैं, लेकिन वो, मैं एक चीज़ ये बता दूं, हर भाई, जो भी भाई नया हो या पुराना हो, हाँ, हाँ,
घोड़ा बिकता है ठान से। हाँ ठीक ठान है। बोले तो जहाँ ठिये पे खड़ा है ना, हाँ, वहाँ से घोड़ा वहां से बिकता है। ये कह सकते हैं कि नाम पे बिकता है। नाम पे ठान उसी को बोल दिया। हाँ। मारवाड़ी में ठान का ठान मतलब कहते हो हैं। गया जगह, अस्तबल, हाँ। या फिर पर्टिकुलर कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, कौन से तंबू में खड़ा है घोड़ा। प्राइस वो तंबू की है, घोड़े की नहीं है। घोड़े की नहीं है। जी जी ये बात आपने सही कही। घोड़े बिकते हैं करोड़ों में, बिल्कुल। बिक जाते। लेकिन वो ये मान लीजिए 0.1% के आसपास। 0.1 हाँ, 100 में से 0.1%। तो झूठ चलता है घोड़े में, दबा के, झूठ चल रहा है। दबा के। गिनती बड़ा के बयान लोग है होंगे, आपका। गिनती के, जो घोड़ों की रेट में झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा। घोड़ा बिकता है 10 लाख का, बताते हैं 70 लाख का। सीधा 7 गुना। 7 गुना है। डबल बताओ, सिंगल बताओ तो ठीक है, सबसे बढ़िया। इसीलिए तो लोगों को डरा रखा है मार्केट में। तो जो लोग आना चाहते हैं आ जाएं, ये वीडियो देख लो, घबराओ मत। बिल्कुल। जैसे अभी रिजल्ट की बात करें इस घोड़े की, तो राज भाई कैसे रिजल्ट आ रहे हैं? रिजल्ट देखिए, लगभग मैंने इसको 42 घोड़ियों पे कवरिंग की है, अच्छा। जिसमें से 22-23 रिजल्ट आ गए। तो कुछ तो पोस्टर्स पे मैंने लगाए हुए हैं। मेरे घर की जो ब्रीडिंग है, हाँ। उनमें बच्चियां मेरे पास खड़ी है। हाँ हाँ। कोल्ड तो मैंने एक आंध्रा दिया है, अच्छा। दुष्यंत रेड्डी साहब जी, को दिया जी, है, जो जी। कड़पा में अभी स्टार्ट है। जी। इसका पहला रिजल्ट वही था, और उस घोड़ी ने दूसरा जो रिजल्ट है उसका, वो मेरे पास यहाँ खड़ा हुआ है। चलिए वो भी देख लेते वो हैं। भी देख लेते हैं जी। चलिए आइए। चलिए बता दें। तो राज भाई ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये 2 नवाब महीने का। और 20 दिन की बच्ची है। 2 महीने 20 दिन की जोरावर की। जोरावर की। ये रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। और एक लाइन वाली बच्ची, वो अलग ही चीज़ दिख जाती है, लुक। क्या लगता है कितनी हाइट जाएगी? देखो, हाइट की तो भगवान पे निर्भर है, मैं तो बोलता नहीं हूँ। लोग पर तो इसकी बोल देते माँ जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फादर सामने आपके खड़ा ही है। लोग तो बोल बाकी- देते हैं कि 65 जाएगी, 65 अब से वो नीचे बात कहने ही नहीं से करते। कुछ नहीं होगा। इसको जितनी हम खिलाई, माँ बाप का काम होता है पैदा करना, फिर आगे डिपेंड ऑन करता है जो पालता है उसको। नहीं, लोग तो मुंह से कह देते हैं 65 कह जाएगी। देते हैं। अब वो हो सकता है, ये हो सकता है 59 ही रह जाए, और हो सकता है ये 70 भी पहुंच जाए। कैसे कह सकते ये हैं तो अपन? ऊपर वाले के हाथ में, और खिलाई पिलाई। जी जी जी। सही है, बच्चेरी अच्छी है। मार्किंग क्या है इसका? मार्किंग 2 पैर सफ़ेद है, माथे पे टीका है। बेटा बशो है बेटा। 2 पैर पीछे के वाइट है। हाँ, 2 पैर पीछे के वाइट है, माथे पे टीका। देख सकते हैं। और कौन सा रिजल्ट है वो भी दिखाई दिखाते हैं, दीजिए। बिल्कुल। दूसरा रिजल्ट ये है भाई साहब, है बिल्कुल। तो इसकी अगर जैसे अभी क्या, इसकी क्या एज हो गई है? इसकी हो गई 6 महीने 20 दिन। 6 महीने 20 दिन। और इसकी अगर जैसे माँ भी लाइन की है क्या? माँ इसकी जो है जी। वो ग्रे है। हाँ। कोई इतनी फेमस लाइन तो नहीं है, क्योंकि लाइनें तो लोगों ने 4 बना रखी है। हाँ हाँ अब हाँ। वो 4 के अलावा 5वें घोड़े घोड़ी कहाँ से आ गए? इतने 4 लाइनों से तो इतनी ब्रीडिंग होनी नहीं थी। हाँ। तो इसलिए क्या है, जो गाँव में जिनके घोड़े घोड़ी थे उन्हीं की भी, अब उनकी लाइनों को हम फेमस करेंगे, ये सीन सही है, सही है। तो ये इसका भी जैसे क्या लगता है, क्या कलर नीला हो जाएगा? इसका हाँ ग्रे होगा। और देखिए इधर दांत दिखा देता हूँ कि भाई घोड़ा लाइन में ये भी थोड़ा सा, बस बेटा चौकड़ी में है अभी। हाइट तो करेगी ये भी बहुत। ये सीन है। इसकी माँ खुद 61 है। हाँ हाँ। और रिजल्ट भी अच्छा है। ये देखिए, ये भी आ गया। इसकी क्या मार्किंग है? इसकी 3 पैर सफ़ेद है, माथे पे ब्लेड। 3 पैर सफ़ेद हैं और माथे पे है ब्लेज। क्या इसकी एज के आप कितनी बता रहे 32 से 33 डेज के करीब है। हैं? लगभग 1 महीने के आसपास हैं। हाँ, 1 महीने 3 दिन के आसपास। एटीट्यूड तो बढ़िया है इसका। ये कितनी कर जाएगी हाइट? वही बात है इसकी। लेकिन वो क्या रहता है, माँ बाप सामने रहते हैं ना, हाँ, तो उनसे कम तो नहीं रहेगी एक्चुअली। माँ की कितनी हाइट? इसकी माँ की 63 हाइट है, हाँ। बाप की 64 प्लस है। हाँ, तो फिर तो तो आप ये देख लीजिए। अच्छी हाइट और कर जाएगी। वैसे मेरे पास में एक 59 की घोड़ी है, उसका भी अभी 19 महीने का बच्चा 60 प्लस है। हाँ, वो बाप पे चला गया होगा ना। हाँ, ये खड़ी है ना घोड़ी। हाँ हाँ हाँ। पिछले पुष्कर में ही दिया था मैंने एक भाई को। जी जी। वो शायद इस बार तो नहीं, अगली बार शो में भी आएगा वो। चलिए चलिए। तो राज भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और घोड़ा घोड़ी देखे आपके बच्चे, सभी जानवर बढ़िया हैं और बच्चियाँ अच्छी हैं। और जो आपने बातें बताई लोगों के काम आनी चाहिए, लेकिन लोग फिर भी कम सुनते हैं। देखिए, अपन तो राय दे सकते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना, राय जिसको समझ आए लो, हाँ। जिसको नहीं समझ आए मत लो। सही बात है। है, अगर किसी को अच्छा लगे, हाँ। अगर वो कहते हैं ना कि अपने को घर पे कभी प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ।
प्रैक्टिकल दूसरों के देख के हाँ। उसके बाद अपने घर में सबक ले लेना चाहिए कि यहाँ पे इधर ये प्रैक्टिकल हुआ तो क्या नतीजे निकले। सही है, तो सही है। बेटर मच है सही वो है। प्रैक्टिकल ना करके दूसरों को देख के ही अपन सीख जाए तो मेरे ख्याल से घर बर्बाद होने से बच जाएगा। सही है, सही है। एक बार अपनी फार्म की डिटेल फिर से बता जी, दीजिए। मेरे फार्म का नाम है रॉयल स्टड फार्म जयपुर चलिए, और बस मेरा नाम है राजबना। बस भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा बात करके और पुष्कर Thank you मेले भाई। में आप आए। आप भी पधारे, जी उसके जी। लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। और काफ़ी दिनों से मुलाकात की चाह भी थी, मैंने कहा भाई निकल रहे यार, मिल ले, ये सिस्टम नहीं, नहीं, वो है, तो इसलिए ऊपर वाला मिलाता है बस, और क्या है। थैंक यू भाई। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम भाई।